वो जो आकाश में उठ रही है, वो जो आकाश में उठ रही है, एक प्रकाशित तरंग सी निरंतर प्रयासरत है, प्रयत्नशील सी। वो ये भी मानती है कि वो कोई सितारा नहीं है। महिला का स्वयं का मानना है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई सम्मान की आकांक्षा नहीं है। वो अपना काम किए जा रही है, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, बेटी रूप में है। वो आपको इंस्पायर कर रही है, आपकी सहायता कर रही है। जब भी आपको कोई परेशानी होती है, आप माँ को याद करते हो। कि वो ये भी मानती है कि वो कोई सितारा नहीं है, कोई ग्रह नहीं, नक्षत्र भी नहीं, ना सूर्य है, ना चंद्र है, और विशाल आकाश भी नहीं। क्या वो सिर्फ खुद है, वो सिर्फ खुद है, जिसकी कोई अन्य उपमा नहीं। लेकिन वो सिर्फ खुद है जिसकी कोई उपमा नहीं, लेकिन इतिहास वर्तमान और आने वाले भविष्य का भी कथन है। लेकिन इतिहास वर्तमान और आने वाले भविष्य का भी कथन है कि वो ब्रह्मांड से भी जटिल है और शक्तिशाली। इतिहास वर्तमान और भविष्य का भी कथन है कि वो ब्रह्मांड से भी जटिल है, शक्तिशाली है, हजारों भावनाओं और विचारों से भरी है। वह एक माँ है, वह बहन है और बेटी भी, वह एक अर्धांगिनी भी है और है देवी भी। धन्यवाद। चाहे कितनी भी वो प्यारी हो, बहुत प्यारी होती, सदैव प्यार लुटाती, उनकी डांट में भी प्रेम होता है। चाहे कितनी भी वो प्यारी, वो कोई स्वामित्व की चीज नहीं। चाहे कितनी भी वो प्यारी हो, वो कोई स्वामित्व की चीज नहीं है। वह सुंदर है और शक्ति भी, स्वयं की वो स्वयं ही अधिकारी है। वह सुंदर है और शक्ति भी, स्वयं की वो स्वयं ही अधिकारी है। वह एक स्त्री है, वह एक नारी है, वह एक स्त्री है। धन्यवाद। एक रात की बात है, शायद मेरे दोस्तों को भी वो बात याद है। उस रात मैं पी के घर गया, उस रात मैं पी के घर गया था। मुझे देख के मेरी माँ का पारा चढ़ गया था। एक रात की बात है, शायद मेरे दोस्तों को भी वो बात याद है। उस रात मैं पी के घर गया था, मुझे देख के मेरी माँ का पारा चढ़ गया था। फिर हुई थी एक महाभारत, फिर हुई थी एक महाभारत। मैंने नशे में बहुत कुछ बोला, इतना बोला कि मुझे भी याद नहीं कि कैसे थे मेरे कठोर शब्दों के वो पर्वत। शायद माँ तब रोई थी, शायद माँ तब रोई थी, वो शायद देर से सोई थी। फिर उस रात सपने में मैंने देखा, थोड़ा सीरियस होने का समय। हमारे सबके साथ में ऐसा होता है कि कुछ हम गलतियां कर देते हैं, फिर बाद में हमको रियलाइज होता है कि गलती हमने करी है, बहुत गलत करा है। फिर हम पश्चाताप करने का सोचते नहीं, कर नहीं पाते। कई बार ऐसा मौका होता है कि हमारे मन में कुछ होता है, हम कह नहीं पाते, और फिर बाद में हमको बहुत रिग्रेट होता है। फिर उस रात मैंने सपने में देखा, जैसे टूट गई मेरे जीवन की कोई जरूरी रेखा। मेरी माँ मुझसे मुंह मोड़ गई, मेरी माँ मुझसे मुंह मोड़ गई, अपनी सांसों की डोरी तोड़ गई। इस जटिल जगत में मुझे अकेला छोड़ गई। हालांकि मैं सपने में था, हालांकि मैं सपने में था, फिर भी वो एहसास बहुत गहरा था। सांसें भले ही चल रही थी मेरी, लेकिन वो पल वहीं पे ठहरा। हालांकि मैं सपने में था, फिर भी वो एहसास बहुत गहरा था। सांसें भले ही चल रही थी मेरी, लेकिन वो पल भी वहीं ठहरा था। अनगिनत आंसू थे, मैं तब रोया, अनगिनत आंसू मैं तब था रोया। मैंने जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा खोया। कई सदियां बीत सी गई, कई सदियां बीत सी गई। कुछ बातें थी जो अनकही सी रह गई। लगा के उम्र ढल सी गई है, लेकिन मेरी माँ की याद वहीं की वहीं। कई सदियां बीत सी गई, कुछ बातें थी जो अनकही सी रह गई। लगा के उम्र ढल सी गई है, लेकिन मेरी माँ की याद वहीं की वही है। मुझे उनकी प्यारी मुस्कान याद आती,
यार मेरी माँ मेरे साथ है, फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये कई सदियां बीत सी गई, कुछ बातें थी जो अनकही सी रह गई, लगा कि उम्र ढल सी गई है, लेकिन मेरी माँ की याद वहीं की वहीं है। मुझे उनकी प्यारी मुस्कान याद आती है, मुझे उनकी प्यारी मुस्कान याद आती है। वो ही थी जो दुनिया में सबसे अच्छी लोरी गाती है। मैं कुछ देर के लिए उनकी गोद में लेटना चाहता था, मैं कुछ देर उनके पास बैठना चाहता था, मैं कुछ देर उनकी गोद में लेटना चाहता था, मैं कुछ देर उनके पास बैठना चाहता था। अब जब मैं रोऊंगा तो मुझे कौन सुनेगा, अब जब मैं रोऊंगा तो मुझे कौन सुनेगा, मेरे मर्ज की दवा अब कौन करेगा, कौन मुझे देगा वो स्वाद, वो हंसी, वो लम्हे जिनमें थी दुनिया की सारी खुशी। वो रात बीतने सी गई, वो रात बीतने सी गई थी, सुबह का वक्त था, भोर चढ़ने लगी थी, लेकिन मैं सपने में था। आंसू बह चुके हैं, अब हंसी का समय। वो रात बीतने सी गई थी, सुबह का वक्त था, भोर चढ़ने लगी थी, लेकिन मैं सपने में था। सपने में मुझे गम था, लेकिन अचानक कुछ शब्द मेरी माँ के मुझे सुनाए लगे। फिर अचानक कुछ शब्द मेरी माँ के मुझे सुनाई देने लगे। मेरी माँ की आवाज में भी बहुत दम था। वो रात बीतने सी गई थी, सुबह का वक्त था, भोर चढ़ने लगी थी, लेकिन मैं सपने में था। सपने में मुझे गम था। फिर अचानक कुछ शब्द मेरी माँ के मुझे सुनाई देने लगे। मेरी माँ की आवाज में भी बहुत दम था। यूं तो मेरा तकिया आंसुओं से भीग सा गया था, यूं तो मेरा तकिया आंसुओं से भीग सा गया था, और मेरी माँ को मेरे संजीदा सपने का भान न था। इसलिए शायद मेरी माँ को मुझ पर क्रोध आ गया था, इसलिए शायद मेरी माँ को मुझ पर क्रोध आ गया था। मुझे अचानक खुशी का एहसास हो रहा था कि मेरी माँ के मेरे पास होने का बोध हो रहा था। अचानक एक जोर की चप्पल, अचानक एक जोर की चप्पल मेरे गाल पे आके पड़ी थी। अचानक एक जोर की चप्पल मेरे गाल पे आके पड़ी थी, क्योंकि मैं अभी तक बिस्तर पे था और आज पानी भरने की बारी मेरी थी। मुझे अचानक खुशी का एहसास हो रहा था, मेरी माँ का मेरे पास होने का मुझे बोध हो रहा था। अचानक एक जोर की चप्पल मेरे गाल पे आके पड़ी थी, क्योंकि मैं अभी तक बिस्तर पे था और आज पानी भरने की बारी मेरी थी। मैं उठा, बिस्तर छोड़ा, मैं दौड़ा, मैं उठा, बिस्तर छोड़ा, मैं दौड़ा, गिर गया मैं माँ के कदमों में। माँ भी एक पल को डर गई और उठा के मुझे असमंजस में बोली कि अरे है क्या तू अभी भी नींदों में? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, जीभ थी लड़खड़ाने लगी। हालत देख वो प्यार से मेरे सर पे अपने हाथ फिराने लगी। ना मैंने कुछ फिर कहा, ना शायद अब जरूरत पड़ेगी कुछ और कहने की। वो प्यार से मेरे सर पे अपने हाथ फिराने लगी, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, जीभ थी लड़खड़ाने लगी। ना मैंने कुछ फिर कहा, ना शायद अब जरूरत पड़ेगी कुछ और कहने की। मेरी माँ ने मेरी आंखों में ही मेरी माफी को पढ़ लिया। मेरी माँ ने मेरी आंखों में मेरी माफी को पढ़ लिया। शायद मैं उस प्यार के, उस रहम के काबिल न था, शायद मैं उस प्यार के, उस रहम के काबिल न था। फिर भी मुझे माफ करके मुझ पर एक एहसान और कर दिया, मेरी माँ ने मुझे माफ कर दिया।